तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे क्या पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो यहाँ पे गिवन है 7 सेंटीमीटर और वो यहाँ पे 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है कॉन्केव मिरर के सामने। और जो इसका यहाँ पे फोकल लेंथ है वो यहाँ पे कितना है, 18 सेंटीमीटर है। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड सो डैट अ शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। तो हमें यहाँ पे मिरर के सामने कहाँ पर स्क्रीन रखनी पड़ेगी जो हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट की अच्छी खासी इमेज बन सके उस स्क्रीन पर। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। हमें यहाँ पे साइज बताना है किसका, इमेज का, और वहाँ पे उसका नेचर बताना है इमेज का। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की, जिसको हम यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं, यू से करते हैं। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ पे कितना दे रखा है, 27 सेंटीमीटर। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 27 सेंटीमीटर लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कॉन्केव मिरर के सामने बन रहा है। जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे क्या है, कॉन्केव मिरर के सामने है, मतलब लेफ्ट साइड में है। जब भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होगा या इमेज लेफ्ट साइड में होगी, वो यहाँ पे नेगेटिव साइन से डिनोट की जाएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड में है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इमेज की। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस हमें नहीं पता, इमेज की जो डिस्टेंस है यहाँ पे नहीं गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि नहीं पता हमें। फोकल लेंथ हमें यहाँ पे दे रखा है। तो फोकल लेंथ हमें यहाँ पे कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। इसको भी हम यहाँ पे किसी डिनोट कर देंगे, माइनस से, क्योंकि ये भी हमारा लेफ्ट साइड में है। माइनस का 18 सेंटीमीटर। और हमें यहाँ पे हाइट दे रखी है, किसकी हाइट दे रखी है, ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को यहाँ पे h1 मान लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट की हाइट है, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है यहाँ पे h1, जो कि कितनी गिवन है यहाँ पे, 7 सेंटीमीटर। और h2 जो है यहाँ पे किसकी हाइट होगी, इमेज की हाइट होगी। किसकी हाइट होगी, यहाँ पे इमेज की हाइट होगी, जो कि यहाँ पे कितनी है, गिवन नहीं है। इसको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब हम यहाँ पे मिरर के फॉर्मूले से यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो मिरर का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है वो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। मिरर का जो हमारे यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1/v प्लस का 1/u इक्वल टू 1/f। इसका मतलब 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। तो 1/v तो एज इट इज रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमें गिवन नहीं है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे नेगेटिव में था तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस का 1/27 और इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यहाँ पे कितना है हमारा, माइनस का 18 है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 1/18 हो जाएगा। अब यहाँ पे करते हैं इसको सॉल्व। तो माइनस का 1/27 ट्रांसपोज होके कहाँ चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, तो पॉजिटिव बन जाएगा ये हमारा। और माइनस का 1/18 एज इट इज रहेगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। और 27 और 18 का हमें यहाँ पे एलसीएम पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लेके दिखा देता हूँ 27 और 18 का एलसीएम। तो यहाँ पे पहले कर लेते हैं हम 3 से डिवाइड, 3 9 जा 27, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 और 2 आ गया, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 3 जा 54। तो इसका यहाँ पे एलसीएम आ गया 54। और 27 के 2 के टेबल में आता है तो 2 आ जाएगा यहाँ पे माइनस, और 18 3 जा, तो 1/v यहाँ पे कितना आ गया हमारा, माइनस का 1/54। तो जो यहाँ पे इमेज की डिस्टेंस बनेगी वो यहाँ पे क्या होगी हमारी, माइनस का 54 क्या होगा यहाँ पे हमारा, सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पे फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस सेंटीमीटर में दे रखी थी। और जो हमारा यहाँ पे इमेज बनी है वो यहाँ पे क्या बनी है, माइनस का 54 सेंटीमीटर की दूरी पर। नेगेटिव का मतलब है कि लेफ्ट साइड ही बनेगी इसकी इमेज। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं हाइट की। तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट निकालने के लिए हमें यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो मिरर का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे 2 फॉर्मूले होते हैं। क्या होते हैं, यहाँ पे 2 फॉर्मूले होते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ पहले फॉर्मूले की। तो मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर को m से डिनोट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला होता है यहाँ पे माइनस का v/u, मतलब यहाँ पे नेगेटिव का इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे होता है h2/h1। तो यहाँ पे h2 क्या था हमारा, हाइट ऑफ इमेज, और सेकंड था हमारा यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देंगे। दोनों को यहाँ पे कंपेयर कर देंगे तो नया फॉर्मूला बन जाएगा हमारा माइनस का v/u इक्वल टू h2/h1। तो इस फॉर्मूले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस का v था और यहाँ पे पहले से माइनस का 54 दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एज इट इज लिख देता हूँ अभी।
और जो हमें ऑब्जेक्ट दे रखी थी वो हमें कितनी दे रखी है, माइनस का 27 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस का 27 सेंटीमीटर। और जो हमें यहाँ पे हाइट दे रखी है H2 वो यहाँ पे नहीं पता, तो इसको एज इट इज लिखते हैं। और H1 हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे होगा क्या, अब मैं यहाँ पे इसको काट दूंगा माइनस से माइनस, और यहाँ पे बचा माइनस का 54। तो जो हमारा H2 होगा इसको यहाँ पे डिवाइड भी कर लेते हैं, 27 × 27 और 27 से यहाँ पे क्या होगा 54। तो यहाँ पे H2 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का 14, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। तो एक्चुअली में यहाँ पे माइनस का तो बनेगा नहीं, यहाँ पे H2 जो हमारा कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो हमारे यहाँ पे इमेज की हाइट होगी वो यहाँ पे कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके नेचर की। तो जो हमारी नेचर बनेगी वो यहाँ पे क्या बनेगी, रियल इमेज बनेगा। जो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नेचर की, तो नेचर जो यहाँ पे क्या है, रियल इमेज बनेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्टेड होगा और मैग्नीफाई होगा, क्योंकि वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीफाइड लिख देता हूँ। इन्वर्टेड मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारी इमेज बनेगी वो यहाँ पे उल्टी बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट तो हमारा सीधा रखेगा, बट जो हमारी इसकी इमेज बनेगी वो यहाँ पे क्या बनेगी, उल्टी बनेगी और रियल बनेगी। तो होप आपको ये वाला आंसर भी समझ में आ गया होगा इसका सॉल्यूशन। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।